नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 264 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 125 का संबंध 216 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 1331 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 125 से आपका 216 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 125 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 216 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1331 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 125 को, तो 125 जो है ये आपका 5 के पावर 3 होता है। और 216 को देखिएगा तो 216 जो है ये आपका 6 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए 5 है तो अगला 6 है, यानी कि +1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 1331 है। 1331 जो है ये आपका 11 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए +1 कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग +1 करेंगे। 11 + 1 आपका 12 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपके 12 के पावर 3 हो जाएगा। 12 के पावर 3 जो है वो आपका 1728 होता है। 1728 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बर्फ का संबंध ठंडा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है भाप का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा बर्फ से आपका ठंडा किस प्रकार से लिखा हुआ है, बर्फ से ठंडा आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा भाप से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बर्फ जो है वो आपका ठंडा होता है, उसी प्रकार से भाप जो है वो आपका गर्म होता है। गर्म आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, गर्म आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सोडा वाटर, नॉर्मल वाटर और लिक्विड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सोडा वाटर है, नॉर्मल वाटर है और लिक्विड है।
देखिएगा सोडा वाटर और नॉर्मल वाटर ये दोनों जो है वो आपके लिक्विड ही होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिक्विड के लिए एक गोला बना लेंगे और लिक्विड के अंदर ये आपका सोडा वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। सोडा वाटर आपका अलग होता है और नॉर्मल वाटर आपका अलग होता है, लेकिन ये दोनों जो है वो आपके लिक्विड है, यानी कि लिक्विड के अंदर ये आपके सोडा वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया हुआ है, 3 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 27 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और यहाँ पर देखिएगा तो 2 से आपका 3 है। अगर हम लोग 2 गुना 1 प्लस 1 करते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। 2 गुना 1 जो है वो आपका 2 होता है और 2 प्लस 1 आपका 3 बनता है। आगे देखिएगा 3 से आपका 8 है, यहाँ पर आपका गुना 2 प्लस 2 है। 3 गुना 2 जो है वो आपका 6 होता है और 6 प्लस 2 आपका 8 होता है। आगे देखिएगा 8 से आपका 27 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 3 है। 8 गुना 3 आपका 24 होता है और 24 प्लस 3 आपका 27 होता है। आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 4 प्लस 4 हो जाएगा। 27 गुना 4 आपका 108 होता है और 108 प्लस 4 जो है वो आपका 112 होता है। 112 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 112 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या आपका 18 है और 18 के सामने ए वाला संख्या को देखिएगा तो 36 है, यानी कि 18 गुना 2 करने पर आपका 36 होता है। आगे देखिएगा तो 18 से आपका 54 है, गुना 3 है। 18 से आपका 72 है, गुना 4 है और 18 से आपका 90 है, गुना 5 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 24 से आपका 48 है, गुना 2 है। 24 से आपका 72 है, गुना 3 है। 24 से आपका 96 है, यहाँ पर आपका गुना 4 बनता है और 24 से आपका 120 है, गुना 5 है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए वाला संख्या के सामने जो है वो आपका गुना 2 है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका गुना 2 होना चाहिए। कौन सा संख्या में हम लोग 2 से गुना करेंगे ताकि हमारा 62 हो जाए, तो 31 गुना 2 करने पर जो है वो आपका 62 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 31 भरा जाएगा। देखिएगा उसके बाद गुना 3 है तो 31 गुना 3 आपका 93 होता है। गुना 4 है तो 31 गुना 4 जो है 124 होता है और गुना 5 है तो 31 गुना 5 जो है 155 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 31 भरा जाएगा। 31 आपका
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। यहाँ पर आपका एक आरेख दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आरेख को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए ग्रामीण लोग के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो आपका शहरी लोग के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका कर्मचारी के लिए आरेख आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और आगे देखिएगा तो भ्रष्टाचारी लोग के लिए जो है वो आपका आरेख यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है देखिएगा तो आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। यानी कि शहरी भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए और कर्मचारी भी होना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा है जो शहरी लोग, भ्रष्टाचारी लोग और कर्मचारी में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 आपका एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों में दिया गया है। यानी कि 9 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 लोग आपके ऐसे हैं जो शहरी है, भ्रष्टाचारी है और कर्मचारी है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है रमन ऊपर से 19वां है तथा नीचे से 25वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए रमन जो है ऊपर से 19वां है, यानी कि ऊपर से जो है मान लीजिए कि यहाँ पर आपका रमन है तो ऊपर से 19वां यानी कि रमन के ऊपर जो है वो आपका 18 लोग होगा, तभी तो रमन जो है ऊपर से 19वां नंबर जो है वो रमन का है। और नीचे से देखिएगा तो 25वां नंबर है, नीचे से रमन का जो नंबर है वो 25वां है। यानी कि रमन से नीचे जो है वो 24 लोग हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा, 18 + 24 आपका कितना होता है, 18 + 24 जो है ये आपका 42 होता है। और एक आपका रमन है तो 42 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ये सब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद -1 कर देना है, आपका उत्तर सीधा निकल कर चला आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि एक कोड भाषा में कंप्यूटर को OCPMTURE लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कौन सा विकल्प हॉकी लिखा जाएगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, कंप्यूटर से हम लोग ए वाला कोड किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हॉकी से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर को तो कंप्यूटर जो है वो आपका COMPUTER से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका OCPMTURE दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को दूसरे में और दूसरे वाले को तीसरे में कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो तीसरे वाले को चौथे में और चौथे वाले को तीसरे में, आगे देखिए तो पांचवें वाले को छठे में और छठे वाले को पांचवें में और सातवें वाले को आठवें में और आठवें वाले को सातवें में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग हॉकी के साथ करेंगे।
हॉकी जो है वो आपका OHK से मिलकर बनता है। इसके भी पहले वाले अक्षर को दूसरे में लिखेंगे, यानी कि O आपका यहाँ पर हो जाएगा और H आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा तो K आपका यहाँ पर बनेगा और C आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आपका Y यहाँ पर हो जाएगा और E आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HOCEKY दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो HOCKEY आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पौधा, बीज, फल और पौध का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके सबसे पहले शब्द जो है वो आपके फल हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। फल के बाद जो है वो आपका बीज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बीज के बाद जो है वो आपका पौध हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और पौध के बाद जो है वो आपका पौधा हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो आपका 3, 2, 4, 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले सिंगल अक्षर को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बी से आपका सी है +1 है। आगे देखिएगा तो सी से आपका ई है, यहाँ पर आपका +2 है। ई से आपका एच है +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +1 है, +2 है, +3 है, यानी कि आगे आपका +4 हो जाएगा। H +4 जो है वो आपका L होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो J से आपका L है, यहाँ पर आपका +2 बनता है। L से आपका N है +2 है। आगे देखिए N से आपका P है +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। P जो है ये आपके ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है और 16 + 2 आपका 18 और 18वें नंबर पर R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LR दिया गया है, LR आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और इस वाले प्रश्न आकृति को हम लोग किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को तो सबसे पहले जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के
खंड बनते हैं। आगे देखिएगा तो उसके बाद जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के खंड जो है वो आपके बन रहे हैं। और इसी प्रकार से जब हम लोग ए वाले खंड को पूरा करेंगे तो ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो सभी खंड के ये जो ऊपर वाला कोना है इसको रंग दिया गया है, यानी कि ए वाला कोना भी आपका रंगा हुआ हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले उत्तर आकृति को रखने पर ये वाला जो प्रश्न आकृति है ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो है वो आपका कमांडर दिया गया है। कमांडर शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कमांडर के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कमांडर को, तो कमांडर में जो है वो आपके COMMANDER दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड में जो है वो आपका पहला अक्षर आपका आर दिया गया है, जबकि कमांडर में कहीं पर भी आपका आर नहीं दिया गया है। यानी कि कमांडर शब्द के अक्षर से आपका ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। और जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो आपका PU दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो P से आपका U है। P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है और U आपका 21वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो आपका SW दिया गया है। S आपका 19वें पर होता है और W आपका 23वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +4 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो CG दिया गया है। देखिए C जो है ये आपका 3रे नंबर पर होता है। G आपका 7वें पर +4 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो KO दिया गया है। K जो है 11वें नंबर पर होता है और O आपका 15वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है। ध्यान से देखिएगा तो +4 है, +4 है, +4 है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में आपका +5 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आपका मछली का मुंह इधर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इधर हो जाएगा। कौन कौन ऑप्शन में आपका मछली का मुंह इधर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में आपका मछली का मुंह इधर दिया गया है।
अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मछली के मुंह के इधर जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो इस प्रकार का आकृति आपका नहीं दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपका इस प्रकार का आकृति दिया हुआ है। यानी कि ए वाला प्रश्न आकृति का सही दर्पण आपका दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए।